हेलो बच्चों, मैं हरीश कुमार आप सभी लोगों को मेरिट वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10 के या जो न्यू जो सिलेबस है क्लास 9 में इसको आपको पढ़ना है कि रूट अंडर 2 मतलब को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करेंगे। हम लोग इसके बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे कि रूट अंडर 2 को इरेशनल नंबर किस तरीके से प्रूफ किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि इसको किस तरीके से क्या इस चीज़ इसमें लगाया जाए। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर 2 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। तब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को यूज किया जाता है। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि पहले हम ये अजम्पशन करेंगे कि रूट अंडर 2 हमारा रेशनल नंबर है, और उसी चीज़ को प्रूफ करते करते सोल्व करते करते हम इस पोजीशन पे हम पहुँचेंगे कि हमारा जो माना गया जो हमारा नंबर है रेशनल नंबर वो ऑटोमेटिक हमारा गलत हो जाएगा। और जब हमारी अजम्पशन जब गलत हो जाएगी तब हम इस बात को बोल सकते हैं कि ये जो रूट अंडर 2 है ये इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आप पहले भी क्लास 9 में भी कुछ कुछ पढ़े होंगे, और मेनली ये क्लास 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लास 10 में हर साल इसको सीबीएसई में हो या बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है इसको। तो इसको समझते हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। सबसे पहला नंबर कि इसको रूट अंडर 2 है तो रूट अंडर 2 को पहले अजम्पशन किया जाए कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हम अजम्पशन कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम, सॉरी ये एआई वाला पेन हो गया है जिसके वजह से ऐसा हो गया। रूट अंडर 2 इज एन रूट अंडर 2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको मैंने एज्यूम कर लिया कि रूट अंडर 2 जो है ये रेशनल नंबर है। तो यदि ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए या a या बाई b के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब और a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इसको रूट अंडर 2 इज इक्वल टू a बाई b के फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। a और b दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। उसके बाद b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे ब्रैकेट में ना आप लिखिएगा, ये सब चीज़ को आप ब्रैकेट में लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि a एंड b आर इंटीजर, इंटीजर्स ये लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे कि b डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रेशनल नंबर रूट अंडर 2 जो हमारा रेशनल नंबर है और ये a बाई बी के फॉर्म में ये है। थर्ड नंबर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पर ये लिखा जाएगा कि HCF ऑफ A एंड B इज 1, ये लिखा जाएगा। ठीक है, A और B का जो HCF होगा ये 1 होना चाहिए। या यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो इसके जगह पे आपको फिर से लिखना पड़ेगा कि A एंड B आर को प्राइम नंबर, A एंड B आर को प्राइम नंबर। दोनों का मतलब एक ही होता है। को प्राइम नंबर का मतलब कि उसका कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा ना होना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए। यदि कोई कॉमन फैक्टर और यदि कुछ होता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ जो कंडीशन जो लिखे है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। पहला वाला आप a एंड b दोनों आपका इंटीजर होना चाहिए,
अगर पहला वाला को अगर मान लिया जाए कि अगर एग्जामिनेशन में यदि याद ना भी रहता है तो काम चल सकता है, लेकिन दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी डज नॉट इक्वल टू 0, ये 100% होना ही चाहिए। और उसके बाद HCF ऑफ ए एंड बी इज 1, या तो इसको ये लिख दिया जाए। अगर ये वर्ड लाइन नहीं लिखते हैं तो फिर ये वाला लाइन आपको लिखना जरूरी हो जाएगा कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आगे चल कर के आप कॉन्ट्राडिक्ट इसको नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो जो हमारे पास जो रूट अंडर 2 को जो मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया था उसका सारे टर्म एंड कंडीशन को मैंने लिख दिया है। अब यदि ये रेशनल नंबर है तो रूट को हम चाहेंगे कि इसको हम रिमूव कर दें, और आपको भी पता है कि अगर रूट को रिमूव करना है तो आपको बोथ साइड स्क्वायरिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि उपाय तो यही है कि यदि रूट है तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए स्क्वायर आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ करके लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर लाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर 2 इसका स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू ए बाई बी, इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रूट अंडर 2 जो है और स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल आउट हो जाए, तो डायरेक्ट ही हम इसको लिख देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और इधर की ओर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे कि ए बाई बी दोनों के ऊपर अगर पावर अगर एन होता है तो ए टू दी पावर एन बाई बी टू दी पावर एन, तो ये उसके ऊपर भी है, एक पर भी पावर है और बी पर भी पावर है, तो दोनों के ऊपर कर दिए। अब आप इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे अब यहाँ पे समझिए, हम इसको यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि यदि यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो 2 का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे देखिए एक इधर की ओर हम रफ करते हैं, फिर इसको हम हटा दिया जाएगा। हम लिखे यहाँ पे कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब देखिए अगर यहाँ पे अगर 2 को इधर लेकर के जाते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास b स्क्वायर आएगा। जैसे कि हम ऐसे कैसे डिवाइड करते हैं कि 8 को यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, या 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में हमारा 6 आएगा। तो यहीं पर यहाँ पर ये शो हो रहा है कि यदि ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिजल्ट जो हमारा आएगा वो बी स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, और अगर उसका ये भी पूछा जाए कि जब उसको डिवाइड किया जाएगा तो क्वेसेंट क्या आएगा, तो ये भी हमको पता चल रहा है कि अगर इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो क्वेसेंट हमारा बी स्क्वायर हमारा चला आएगा। तो यहाँ से साफ एकदम से आपको दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि जब ये ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, अब फिर से यहाँ पे दिमाग लगा करके सोचते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड यदि हो रहा होगा तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए रहा होगा, ए स्क्वायर ए इंटू ए रहा होगा। अब देखते हैं इसको इधर की ओर हम इरेज करके देखते हैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 2 से कोई डिवाइड हो रहा है नंबर्स तो जरूरी है कि ये ए स्क्वायर रहा होगा ना, ये कोई इवन नंबर ही रहा होगा, क्योंकि इवन नंबर को इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तब जो रिजल्ट आता है वो हमारा इवन नंबर आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए कोई ना कोई इवन नंबर ही रहा होगा।
क्योंकि आप वैसे आप किसी भी इवन नंबर को आप इवन नंबर के साथ में मल्टीप्लिकेशन करके आप देख लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, तो इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये शो हो रहा है कि ए स्क्वायर जो होगा ना वो कोई ना कोई इवन नंबर ही रहा होगा। या वैसे भी आप सोच ले किसी भी एक नंबर का आप ये अगर डिवाइड अगर 2 से डिवाइड यदि हो रहा है तो कोई ना कोई इवन नंबर ही रहा होगा। ऐसा तो कोई नंबर होगा नहीं कि जो कि स्क्वायर करें, ऐसे तो आप सोच नहीं सकते कि 3 होगा। अगर ए का वैल्यू अगर हम 3 रख लेते हैं तो 3 3 या 9 होता है। अब 9 तो भाई 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि ए का जो वैल्यू रहा होगा वो कोई ना कोई इवन नंबर रहा होगा। जैसे 4 रहा होगा, 4 4 जा 16 हो जाता है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आ जाएगा। हो सकता है कि 6 रहा होगा, 6 6 जा 36, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू होगा ना ये कोई ना कोई इवन नंबर ही रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ए भी अगर ए का कोई इवन नंबर रहा होगा, अगर ए इज इक्वल टू यदि हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई ना कोई इवन नंबर के बराबर में रहा होगा, तो इवन नंबर अगर ए है तो ई भी तो 2 से हमारा डिवाइड हो ही जाएगा, क्योंकि जितना भी इवन नंबर होता है वो सब के सब 2 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी डिवाइडेड बाय 2, तो ए भी हमारा 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। समझ गए यहाँ तक कि ए भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस तरह को आप हम इरेज कर लेते हैं, इधर वाली चीज को हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा ये आया कि ये भी, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान करके रख लेते हैं। चलिए अब यहाँ तक ये आया कि ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है। सॉरी, यहाँ पर तो मैंने ये तो लिख दिया कि ए इज इक्वल टू हमारा इवन नंबर हमारा था, लेकिन ये तो पता नहीं चला ना कि ए का इवन नंबर था तो क्या था, 2 था या 4 था या 6 था या 8 था या 10 था। ये तो हमको पता नहीं चला कि ए के जगह पर था तो क्या था, नंबर क्या था ए के जगह पर, ये तो पता नहीं चल पाया। इसीलिए हमने ये सोचा कि ए को ना हम 2c से डिनोट कर देते हैं। मतलब 2, अगर c मतलब कोई एक इंटीजर रहेगा और किसी भी इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन यदि कर दिया जाएगा तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो इवन नंबर आ जाएगा। तब ये ए का जो वैल्यू है एकदम से सटीक एकदम से आपका बैठ जाएगा। तो एज को हम क्या रखें, ए को हम 2c, इस तरीके से हम इसको अजम्पशन कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 2c हम रख लेते हैं। और नेक्स्ट पेज ही कर लेते हैं, एक मिनट, हम यहाँ पे रख लेते हैं कि a इज इक्वल टू 2c, ये मान लिया जाए कि a इज इक्वल टू 2c। a का वैल्यू अब हमारे पास ये निकल करके आया कि a जो है वो 2c के बराबर में होगा। समझ गए यहाँ तक? पीछे वाला, फिर से पीछे वाला एक बार स्लाइड करके फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या चीज़ यहाँ पर लिखा। यहाँ से लेकर के आए, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है। ए अगर 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ए कोई इवन नंबर था, और इवन नंबर है इसका मतलब कि ए तो वेरिएबल है, तो हो सकता है कि ए का वैल्यू 2 हो, 4 हो, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ए का जो हमने वैल्यू को जो मैंने एजम्पशन किया उसको 2c से इसको कर लिया। तो ये हमारा a इज इक्वल टू 2c, और ब्रैकेट में लिख दिया जाए कि c इज अ इंटीजर, c एक इंटीजर आपका रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर से अब देखते हैं। अब यहाँ पर जो a का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो पीछे में आप देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो हमारा था इसमें हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर, तो ये क्या था, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यही था हमारा। इसी में हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c, ये पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं। आएंगे आपका नेक्स्ट में फिर से आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और 2 से इसको काट दिया जाएगा तो आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4/2c स्क्वायर, इसको काटेंगे तो 2, और नेक्स्ट हमारा रिजल्ट जो आया निकल करके वो आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। चलिए फिर से हमने अब b स्क्वायर को निकाल करके दिखाया
कि बी स्क्वायर जो आया हमारा 2c² के मतलब। फिर से इसको उसी तरीके से अगर समझा जाए कि अगर हम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c² यदि हम लिखते हैं, तो यदि हम बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c² भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। जस्ट पिछला बार जैसे समझे थे उसी तरीके से बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और इसका जो क्वेसेंट में नंबर आ रहा है वो c² आ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है और क्वेसेंट में c² आ रहा है। तो जस्ट इसी बात को फिर से यहां लिख देते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब सेम बात, अगर बी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब कि फिर से वही बात कि बी भी हमारा इवन नंबर ही हमारा आ रहा है, बी भी हमारा इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब तभी तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से कब डिवाइड होगा? जब वो नंबर इवन नंबर, तो बी स्क्वायर यदि इवन नंबर आ रहा है तो बी भी हमारा, क्योंकि इवन नंबर इंटू इवन नंबर, याद रखिएगा इसको कि इवन नंबर इंटू अगर इवन नंबर यदि हम करेंगे ना तो हमारा इवन नंबर ही हमारा आता है। इसीलिए बी एकदम से आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये आपको इवन नंबर ही हमारा होगा, तो ये 2 से एकदम से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस बात को भी लिख देते हैं कि बी डिवाइडेड बाई 2, तो बी भी आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया कि बी भी हमारा 2 से डिवाइड। ओ कहाँ खिसक गया बच्ची, एक सेकंड। पेज उधर की ओर चला गया। अच्छा, ज़्यादा उधर नहीं खिसका है, 1 मिनट, इधर को इरेज कर लेते हैं हम। चलिए, ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे बी भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझने वाली अब यहाँ पर बात हुई। पिछला वाला में हमने ये देखा था कि ए का भी कॉमन फैक्टर जो था वो 2 था, ए भी 2 से डिवाइड हो रहा था और ए भी कोई ना कोई इवन नंबर था। और फिर हमने कुछ समय बाद ये हमको पता चला कि बी भी आपका डिवाइड हो रहा है 2 से, ई भी आपका डिवाइड हो रहा है 2 से, आपका बी भी डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पर अब ये बात पे पहुँच गए कि भाई ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका अभी मैंने जब अजम्पशन जो मैंने किया था, थोड़ा सा पीछे हट के देखते हैं, मैंने ये अजम्पशन किया था कि ए एंड बी दोनों हमारा को प्राइम नंबर होगा, ए और बी दोनों हमारा को प्राइम नंबर होगा। और अब हमारे पास रिजल्ट में क्या आ रहा है कि इसका भी 2 आपका कॉमन फैक्टर में दिखाई दे रहा है और उसका भी कॉमन फैक्टर में दिखाई दे रहा है। अब देखिए ई भी, आप इसमें भी आप देखिएगा तो ई भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ए भी 2 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 रख लिया जाए। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1st and 2nd we can say that two is a common factor of A and B। इक्वेशन 1st और 2nd से हम इस बात पे अब पहुंच गए हैं कि A और B का कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है। यहाँ तक हमने पहुंच गया कि 2 आ रहा है। अब मैंने अजम्पशन भाई क्या किया था, तो अजम्पशन के समय मैंने ये अजम्पशन किया था कि इसका ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा।
मैंने ये कहा था कि इसका HCF 1 आएगा, और अभी पता ये चल रहा है कि A और B का कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसका HCF तो फिर 2 हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर कहा था कि नहीं जी, इसका HCF तो 1 आना चाहिए। और बनाने के बाद हमारा जो हमने जो अजम्पशन किया था और हमारा जो रिजल्ट, ये दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं खा रहा है, मतलब यहीं पर हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ठीक है, जो मैंने सोचा था वो चीज हमारा नहीं हो गया। तब अब यहां पे लिखा जाए तब, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that A and B are को-प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट है कि A और B हमारा जो था वो को प्राइम नंबर था, और हमारा रिजल्ट जो हमारा आया ये कॉमन फैक्टर 2 आ गया। रिजल्ट में हमारा कॉमन फैक्टर 2 आ गया, और मेरा एजम्पशन जो था ये था को प्राइम नंबर का मतलब कॉमन फैक्टर 1 के लिए था। तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भी अजम्पशन थी स्टार्टिंग की, जो हमारी अजम्पशन थी वो हमारी अजम्पशन अब गलत हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी अजम्पशन जो थी यहाँ पर रॉन्ग हो गई। अब हमारी अगर अजम्पशन रॉन्ग हो गई, मैंने जिस चीज को माना था कि ये रेशनल नंबर होगा और वो रेशनल नंबर नहीं हो पाया। हमारी जो अजम्पशन थी कि ये रेशनल नंबर है और A और B जो है वो दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारी अजम्पशन गलत हो गई। इसका मतलब कि यदि हम गलत हैं तो जो सामने वाला है अब दूसरा वाला सही हो गया। तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हेंस रूट अंडर 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका यहाँ पर आकर के प्रूव्ड हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको ध्यान से अगर ना समझ में आए तो एक बार 2 बार करके वीडियो को पीछे करके आप देखिएगा, इसको अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कोशिश किए हैं कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से समझा पाएँ। बेसिकली आप यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये चीज़ कैसे आ रहा है, तो मैंने इस चीज़ को भी समझाने का, यहाँ पर भी समझाने का बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया। यहाँ पर लिख करके कुछ नंबर वैल्यू भी रख करके मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो इसको एक बार 2 बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम कंट्रीब्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल मतलब पिछले 10 साल भी आप कहिएगा तो पिछले 10 साल से भी ये सब लगातार पूछ रहा है। तो ये जिस तरीके से आपका, हाँ, रूट अंडर 2 जिस तरीके से आप कभी रूट अंडर 2 पूछा जाएगा, कभी रूट अंडर 3 पूछा जाएगा, कभी रूट अंडर 5 पूछा जाएगा, तो इसमें बाकी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से रूट अंडर 2 को प्रूफ किया गया है बस उसी तरीके से रूट अंडर 3 को भी प्रूफ कर देना है आपको। बस जहाँ जहाँ रूट अंडर 2 रखे हैं वहाँ वहाँ रूट अंडर 3 उसी तरीके से एकदम से नोमेरिकली वैल्यू को आप पुट करते चले जाइएगा, आपका रिजल्ट रूट अंडर 3 का भी सेम टू सेम आ जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा पूरी तरीके से आप लोगों के प्रति ये कोशिश है कि आप लोग को अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग का थोड़ा सा इसमें केयर करना है कि थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको समझ में ये आ जाएगा। तो तब तक के लिए अब थैंक यू। फिर से इसको और इस पे डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में कि एक रेशनल के साथ में अगर किसी इरेशनल को भी अगर एक साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ वाला नेक्स्ट क्लास में प्रूव करवाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।